हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हुस्ने और आप देख रहे हैं साम टीवी। सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले जाके हम डॉक्टर साहब के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, या फिर कोई एक्सपर्ट विशेषज्ञ हो या फिर हमारे परिवारजन हो, उनको पहले सबसे जाके बताते हैं। लेकिन जब हमें ऐसा कुछ महसूस होता है कि हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी, तब क्या हम यही करते? नहीं, ऐसे नहीं करते, क्योंकि हम डरते हैं कि अरे अगर हमारी ये समस्या जो है ये सेक्स से जुड़ी है तो शायद हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। चुप्पी साधना ज़्यादातर लोग हम में से पसंद करते हैं, लेकिन ये ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से आपके लैंगिक समस्या जो है या फिर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है वो सुलझेगी तो नहीं, उल्टा जो हम कहते हैं कि इसके उल्टा हो सकता है, गुत्थी जो है और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो पहले आप जाके ये सारी चीज़ें जो है वो सेक्सोलॉजिस्ट को बताएंगे। और सेक्सोलॉजिस्ट अगर हम कहें तो डॉक्टर विजय दहीफले जी का नाम सबके दिल में आता है, सबके सामने आता है। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे खास मेहमान डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है, साम टीवी के स्टूडियो में आ गए, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, स्वागत आपका। नमस्ते। हम और जानेंगे कमज़ोरी के बारे में। इस वक्त हम जानेंगे कमज़ोरी के हार्मोनल कॉजेस क्या होते हैं। डॉक्टर, हार्मोनल कॉजेस मतलब क्या, किस प्रकार के हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं और उम्र के किस कगार पे होते हैं, और इसके वजह से इसका भी कोरिलेशन रहता है एज से और हार्मोन्स का कहेंगे हम। मैं हमेशा जो आपको कहता हूँ कि भाई हमारी बॉडी एक हार्डवेयर है और उसे चलाने वाले जो हार्मोन्स रहते हैं वो सॉफ्टवेयर है। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है सेक्स की इच्छा के लिए, डिज़ायर के लिए? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो कि कम मात्रा में फीमेल में भी रहता है। किसी कारणवश समझो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो गई, मल्टीपल कॉजेस हो सकते, तो डिज़ायर कम होना, एक्साइटेशन कम होना ये होता है। और दूसरा कॉमन कॉज आता है थायराइड फंक्शन अफेक्शन, यानी हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, जिसका संबंध डायरेक्टली हमारा हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस अफेक्ट होता है। टेस्टिस के ऊपर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में भी वो अफेक्ट करता है, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट को मिलकर निदान करके इसे हम अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ साइकोजेनिक भी कॉजेस हो सकते हैं? यस, ये भी वन ऑफ द कॉज हम कहेंगे, लेकिन ये हमेशा आइसोलेटेड नहीं, मिक्स पिक्चर मिलता है। लेकिन साइकोजेनिक इन पर से क्या होते हैं कहेंगे हम। देखो, साइकोजेनिक का संबंध कहाँ से आ गया? साइकोजेनिक का संबंध ब्रेन से आ गया। मतलब क्या है यहाँ पे, समझो ब्रेन की कुछ डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। कुछ लोगों को दिल में डर रहता है, यानी सेक्स की इच्छा कम होना, सेक्स के बारे में डर रहना। लेकिन यहाँ पे ये जो न्यूरोलॉजिकल कॉजेस है जिसकी वजह से ब्रेन की एक्टिविटी है, ब्रेन का रिस्पांस है, एपिलेप्सी है, सिजोफ्रेनिया है, काफ़ी डिसऑर्डर्स रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसे भी ट्रीटमेंट देने के बाद डेफिनेटली इसकी वजह से जो होने वाली कमज़ोरी है, इवन काफ़ी काउंसलिंग के सेटिंग भी इसमें लगते हैं, क्योंकि हमें उससे वो जो कपल है उसके जो मिथ्स है या मिसबिलीफ्स है उससे भी हमें बाहर निकालना पड़ता है। जी हाँ, इसके बाद एक फ़ोन आ रहा है, अजय जी बात कर रहे हैं। अजय जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और सवाल पूछिए आपका। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। बोलिए जी। कमजोरी के लिए मेडिकल काउंटर से डायरेक्ट दवा ले सकते हैं, इसकी जानकारी दीजिए। यानी ये इतना आसान है कि खांसी हुई तो जाइए, खांसी की दवाई लीजिए, इतना आसान है। और बहुत बार वो नेट के ऊपर एडवर्टाइज चलती है, शेयर आता है पावर की गोली, साइज बढ़ाने की गोली, इसकी वजह से वो डायरेक्ट काउंटर पे जाते हैं। लेकिन ये अलाउड नहीं है, मना है, इसलिए कहेंगे हम। देखो, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो, कोई भी सिंगल प्रकार की टैबलेट काम क्यों नहीं करती, क्योंकि देखो ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो,
ब्रेन का एक्टिवेशन नहीं होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार नहीं होता होगा, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बीपी है या और कोई बीमारी हो सकती है, तो हर एक के लिए अलग सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। समझो आप डायरेक्ट काउंटर पे गए और आपको बीपी की कोई दवा चालू है जिसके अंदर कुछ ऑलरेडी वासोडायलेटर या नाइट्रेट जैसे कोई मेडिसिन चल रहे हैं और उसके साथ आप एक गोली बिना कोई मशवरा करके सेक्सोलॉजी से लोगे, तो वहाँ पे हाइपोटेंशन होने का, वहाँ पे बहुत बार फेंटिंग आने का या बहुत बार इवन अटैक आने के भी चांसेस बढ़ते हैं, हार्ट के ऊपर स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ते हैं और हम वहाँ पे डोज देते हो मेडिसिन को। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है, कतई सेक्सोलॉजी सीरोलॉजी का सलाह मशवरा एडवाइस लिए बगैर क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसे शॉर्ट एक्टिंग देना है, किसे लॉन्ग एक्टिंग देना है, किस में कुछ चेंजेस करने हैं, कौन सी दवा बंद करनी है, ये सब डिटेल्स मालूम होना ज़रूरी होता है। अच्छा, कुछ वास्कुलर भी कॉजेस होते हैं? या ये इन्हें सबसे इम्पोर्टेंट क्यों आएगा, इन्हें प्राइम कॉज रहता है वास्कुलर की, जब तक ब्लड सप्लाई नहीं जाता तब तक इरेक्शन नहीं होता। तो कौन से कॉजेज से देखेंगे, किसी भी कारणवश समझो हम क्या कहेंगे, नॉर्मल इरेक्शन कैसे होता है, एक्साइटेशन या नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के बाद हमारे ब्रेन से कमांड जाती है लिंक की तरफ, वहाँ पे वासोडाइलेशन यानी धीरे धीरे ब्लड वेसल रिलैक्स होती है और उसके अंदर ब्लड फ्लो जब जाएगा यानी नॉर्मल फ्लो के 10 गुना जब फ्लो बढ़ता है तब पेनिस के कार्पोरा फुल हो जाते हैं और किसी कारणवश समझो उसको डैमेज हो गया, कोई वैस्कुलर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया या डायबिटीज़ की वजह से वहाँ पे वेसल कोलैप्स हो गई या आपको कोई स्मोकिंग है या कोई अलग नशा है जिसकी वजह से वेसल के ऊपर परिणाम हो रहा है, उससे ब्लड सप्लाई बंद हो गया या कोई आर्टेरियल स्टेनोसिस रह सकता है, तो उसकी वजह से डेफिनेटली इरेक्शन नहीं आता है और आपका इसका कन्वर्शन कमज़ोरी में आता है। लेकिन फिर भी डरना नहीं, क्यों? क्योंकि सेक्सोलॉजी सीरोलॉजी एंड्रोलॉजी से काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, सेक्सुअल डिसफंक्शन जब होता है तो क्या इसके कुछ सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं? लक्षण क्या होते हैं, कैसे कैसे समझे भाई इसको सेक्सुअल डिसफंक्शन कहेंगे हम। लक्षण यानी हमें लगता होगा कि यानी कैसे आइडेंटिफाई करें जब शुरू हो रहा है। फॉर एग्जांपल यानी आप जब सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो तो समझो एक हफ्ते में 10 बार कर रहे हो और उसमें 5 या 6 बार आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, बीच में ही आपका फ्लो निकल जा रहा है, बीच में ही ढीलापन आ रहा है, वहाँ पे इच्छा नहीं हो रही है और उसके बाद इमीडिएट आपको इजैकुलेशन यानी वीरेस्कलन हो रहा है, कभी कभार इच्छा भी नहीं हो रही है, वहाँ पे अराउजल भी नहीं हो रहा है और वो क्रिया में जाने के लिए आपको काफ़ी स्ट्रेस आ रहा है, तो ये प्राइमरी लक्षण रहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी मतलब जिसको डायबिटीज़ बीपी और कुछ एसोसिएटेड होगा और एक्टिविटी नहीं होती होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे उन्हें सेक्सोलॉजी सीरोलॉजी एंड को दिखा के सलाह मशवरा करके ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके बाद दीपिका गौर जी हैं हमारे साथ और जुड़ी है बाइखला से। दीपिका जी पूछिए। हेलो सर। हाँ जी। नमस्ते जी, बोलिए। सर, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में झगड़े या अनबन की वजह से कमजोरी आती है क्या? हाँ, बेसिक क्वेश्चन। फैमिली प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप में जो है अनबन रहना, उसकी वजह से कमज़ोरी आती है क्या? मैं अभी ये मेल और फीमेल दोनों के बारे में कहूँगा। कहते हैं हम, तुम इमेजिन करो ऐसा क्यों होता होगा भाई। देखो, जब तक आपका ब्रेन आपकी क्रिया में इन्वॉल्व नहीं होता, यानी जब एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे से एक कनेक्टिविटी है, एक सेंसुअलिटी है, एक सेक्सुअलिटी है, एक डिस्कशन है, ये अटैचमेंट नहीं होगी तो होता है यहाँ पे क्या है, बहुत बार दोनों कहाँ पे सर्विस में होते हैं या कोई दोनों का एक जो टाइमिंग है या दोनों का कोऑर्डिनेशन रहता है और अपने बेड के ऊपर जाने के बाद झगड़ा शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ही चीज़ ध्यान में रखो, आप जो भी प्रोफेशन है, आप जो भी करते हो, ये सब भूल के आपको अपने बेड पे के ऊपर जाते वक्त कोई भी डिस्कशन या कोई भी वनमन या झगड़े का टॉपिक नहीं निकालना चाहिए। मैं ये एक के हाथ में नहीं रहता है, दोनों के हाथ में रहता है, तो ही आप आपका पर्सनल लाइफ, आपका मैरिड लाइफ हैप्पीली एंजॉय कर सकते हो और कमज़ोरी से भी बच सकते हो। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि साइकोजेनिक और न्यूरोजेनिक दोनों कॉजेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। डॉक्टर साहब, जब कमज़ोरी आती है तो क्या इसका कारण कुछ एक्सीडेंटल रीजंस भी हो सकता है कि जिसकी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट्स पे असर हुआ हो या फिर फ्रैक्चर हो? करेक्ट, उसका भी कंसर्न आता है क्या, कहेंगे हम। देखो, काफ़ी लोगों को बहुत हार्श मास्टरबेशन करने की आदत रहती है, यानी अपने ही हाथ से उसको प्रेस करना। बहुत बार मैं देखता हूँ कि उसको बेंड करना या बहुत बार बेड के ऊपर उसको रबिंग करना, इसकी वजह से वहाँ पे माइक्रो फ्रैक्चर होते हैं।
जब माइक्रो फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होकर पेरोनिस प्लेग बनते हैं, पेनिस में बेंड आ जाता है और डेफिनेटली वहाँ पे जाने वाला फ्लो और न्यूरोलॉजिकल सेंसेशन डाउन होते थे। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट, इस तरह का ट्रॉमा भी वहाँ पे कमज़ोरी ला सकता है, लेकिन इसे छुपाना नहीं है। सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंडोस्कोपी दिखा के काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट से जिससे हम छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पेल्विक सर्जरी से क्या आ सकती है कमज़ोरी? हाँ, डेफिनेटली भी काफ़ी उम्मीद भरा क्वेश्चन इसलिए है कि फीमेल्स में हिस्टेक्टोमी करना काफ़ी कॉमन है और उसका क्या परिणाम होता है, कहीं भी काफ़ी क्वेश्चन मुझे आते हैं। किसी भी प्रकार की पेल्विक सर्जरी, यानी फीमेल्स में समझो उनका गर्भाशय निकाल लिया, या कोई रेक्टम की सर्जरी है, या कोई प्रोस्टेट की सर्जरी है, ब्लैडर की सर्जरी है। पेल्विस मतलब हमारे लोअर पार्ट रहता है, निचला हिस्सा कटीर का, वहाँ पे जो नर्व्स रहते हैं वहाँ से ही सप्लाई जाता है लिंग को, और उसी को कोई डैमेज हो गया तो डेफिनेटली आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें डरना नहीं, इन्फॉर्मेशन मैं क्यों दे रहा हूँ, एक कॉमन कॉजेस है और हर एक को अपने लाइफ में इसमें से जाना है। इसलिए अपना खुद का पर्सनल लाइफ अफेक्ट मत करो और हमेशा के लिए हैप्पी रहने के लिए, आनंदी रहने के लिए और आपका सेक्सुअली एक्टिव रहने के लिए ये खुद को भी देखना है क्लिप और अपने फ्रेंड्स को भी स्प्रेड करना है। बाकी स्नेहा जी आप कैसे? जी, और इसी के लिए हमने इस मंच की निर्मित जो है, इस मंच का निर्माण जो है हमने किया है। तो दोस्तों, ये तो हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी है। लेकिन आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना या फिर आपके कोई प्रियजन है, परिवारजन है जिनको सेक्स से जुड़ी समस्याएँ है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, डिस्फंक्शन जैसी समस्या है, तो आप ज़रूर डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिए हैं, वो नंबर नोट डाउन कर लीजिए। तथा सर के सेंटर्स के नाम मैं बता दूं, कहाँ कहाँ ये सेंटर्स हैं हम देखेंगे। ये सेंटर्स हैं अंधेरी में, दादर में, नवी मुंबई में, नेरुल में, खारघर में मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब होंगे, तथा थाने में, कल्याण में, पुणे, नासिक और संभाजी नगर में, हैदराबाद में, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं और आसानी से आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तथा उनकी वेबसाइट भी है सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, आसानी से क्लिक कीजिए और उतनी ही आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और आपकी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सच पूछो तो अब आज दशहरा है, तो दशहरे की आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी। और हमारे प्रेक्षकों को भी और दर्शकों को भी हम दशहरा की शुभकामनाएं देते हैं और यहीं पे रुकते हैं। आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार। तो हम यहीं पे रुकते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्ते।